वजीर आला इन किरण कुमार रेड्डी ने किसानों को आज तयखुन दिया कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान गैर मौसमी बारिश से फसलों को होने वाले नुकसानात के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। राजमंड्री के करीब मधुरापुरी एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने बारिश से मुतासरा अजला में फसलों के नुकसानात के लिए मुआवजा अदा करने की जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी और जल्द अज जल्द तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट की बुनियाद पर किसानों को अनपिट सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मेघालय मकबूल संगमा ने आज अचानक हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी हॉस्पिटल का 2 घंटों तक तवील दौरा किया। उनके करीबी रिश्तेदार का इलाज मुकम्मल होने पर उन्होंने दवाखाने का दौरा किया। दवाखाना के इलाज और मरीज़ों की निगहदाश्त पर मसरत का इज़हार किया। उन्होंने दवाखाने के डायरेक्टर और मरीज़ों से बातचीत की। वाज़ेह रहे कि यह दवाखाना सफ़ेद धब्बों के इलाज के लिए काफ़ी मशहूर है। यही वजह है कि इस दवाखाने में आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, मगरबी बंगाल व दीगर रियासतों के मरीज़ इलाज के लिए यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं और मुकम्मल सेहतयाब होकर वापस जाते हैं। वज़ीर आला मेघालय के एक सवाल के जवाब पर कहा कि मेघालय में भी हर मज़हब और ज़बान के लोग मौजूद हैं और हर मज़हब के लोग अपना इदारा खोल रहे हैं। उन्होंने हैदराबादी बिरयानी को अपना पसंदीदा डिश बताया है। अच्छा लग रहा है। कब से आप यहाँ पर? मैं 12 दिन से हूँ। तो अभी आपको महसूस हो रहा है यहाँ पर? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा दे रहे हैं? हाँ, अच्छा। आपको कैसा मालूम है यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा होता है? हमें मेरे पापा के ड्राइविंग वाले अंकल ने बताया। ऐसा। तो यहाँ पर डॉक्टर लोग कैसा देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपका नाम? मेरा नाम शाश्वती श्रीनिवास घनत है। आप क्या करती हो? मैं 10th हो गया, मेरा छुट्टियाँ लग गई इसलिए आई। कहाँ आपको कहाँ पर आए थे? मुझे पैरों पे है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। How are you feeling? Yes. Yeah, I'm feeling good because it gives hope for patients who are afflicted by vitiligo, and there is a need for appropriate synergy and integration from all systems of medical sciences, allopathy, Unani, and all branches of Ayush. That way we will be able to serve the people better. So you are visiting first time or previous also you visited? As far as this center is concerned, yeah, this is my maiden visit, and I'm here to see our director. I'm very happy to see that they are doing a wonderful job. Lots of patients from across the country is here, and we need to encourage this system of medication and synergize and integrate with other systems so that ultimately the benefit is passed on to the patients. Sir, your special visit for any planning for Meghalaya and also same hospital? Definitely, we will have to see how we can reach maximum number of population who are also victims of similar kind of diseases, and thereby do service to the people. We will explore the possibility of taking similar kind of center, have a replica in Meghalaya. That is what we are looking at. Thank you, sir. हिंदी 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 में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा बोलिए सर। नो प्रॉब्लम। थोड़ा बोलिए। यहाँ आके देखा है हम पेशेंट लोग का साथ मिलके बात किया है कि रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है, और अच्छा लग रहा है कि रेस्पॉन्स जल्दी हो रहा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो अलग अलग सिस्टम है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ये अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेडिकेशन एक साथ जोड़ के इंटीग्रेशन करना है। वी गॉट टू इंटीग्रेट, एंश्योर बेटर इंटीग्रेशन सो दैट अल्टीमेट बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द पेशेंट। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू अपनी जारी पदयात्रा वस्तुनामी कोसम को जिला विशाखापट्टनम में रोका है।
इस दौरान इन्होंने अपनी तकरीर में केसीआर और किरण कुमार रेड्डी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि 9 साल से किरण कुमार हुकूमत राज कर रही है और दलितों पर खैर ढा रही है। दलितों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत को 22,500 करोड़ रुपए हासिल होते हैं, जो कि किरण कुमार रेड्डी ने सारी रकम इधर उधर बटोर दी है और कहते हैं कि मैं दलितों का ख़ास रिश्तेदार हूँ। మాదిగలకు అన్యాయం జరిగింది, వాళ్ళు కూడా వర్గీకరణ చట్టబద్ధం చేయమని నేను డిమాండ్ చేయ ముందుకు రాని చేతగాని ముఖ్యమంత్రి, సామాజిక న్యాయం చేయని ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు. 1,40,000 ఎకరాలు బయ్యారంలో స్టీల్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి సరుకు, దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి అల్లుడికి అనిల్ కుమార్, ఆయన పెద్ద మతాన్ని ప్రవర్తిస్తా ఉంటారు, పెద్ద మనిషి వారిగా ఆయనకు అప్పచెప్పాడు. మేము పోరాడాం, దక్షిణ స్టీల్ మేము పోరాడాం, వదిలిపెట్ల పోరాడి మిగిలిన పరిస్థితుల్లో ఇటీవల క్యాన్సిల్ చేశారు. అప్పుడు ఈయన ఎక్కడ రాలా, టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఎక్కడ రాలా. ఇప్పుడు మాట్లాడతారు వచ్చి, ఇప్పుడు నిద్రలేసి నేనేదో పోరాడతానని. बेंगलुरु में TV11 के पुरमसरत आगाज़ के मौके पर मकामी आवाम ने अपने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे टीवी चैनल्स का यहाँ पर काफ़ी दिनों से शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो रियासत में रहने वाले तमाम अफराद का ख्याल रखे। ऐसी ज़रूरत को TV11 ने पूरा कर दिया, क्योंकि TV11 ने बैक वक्त 4 ज़बानों पर मुश्तमिल अपने चैनल्स का आगाज़ किया है। TV11 ಹೊಸ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು TV11 ಇಡೀ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು TV ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. TV11 ఇది కొత్త ఛానల్, ఇది మన భారతదేశంలో అది కొత్త ఛానల్ నడుస్తుంది. ఇది మా భారతీయ జనతా పార్టీ శుభాకాంక్షలు కోరుతూ ఉన్నాము. దీనికి మంచిది కానీ అనుకొని మా భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది ఇంకా ఆశిస్తూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ. ಸತ್ಯವತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಲು TV11 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 4 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು BJP ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಈ TV ಚಾನಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ये बहुत अच्छी है TV11 ने, और हमारे बेंगलुरु में भी चालू करने का ये कर रही न्यूज़ 11 बेंगलुरु में भी चालू कर रही. ये जो है ना TV9 उद्या न्यूज़ ये वो कर को सब में एक भाषा करवाती है. ये जो है 4 लैंग्वेज भी यूज़ करने का ये शुरू करी स्टार्टिंग से, उर्दू और कन्नड़ा और तेलुगु. ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो सबको भी सहूलतें थे, पूरा हिंदुस्तान मिलकर है सरकार. बहुत खुशी की बात है जो ये कर रही, बहुत अच्छा कर रही. इंशाल्लाह कामयाबी बहुत है इसमें, इंशाल्लाह और भी कामयाबी होंगे. बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, सब मिलकर है सरकार, सबको मेल मिला पूरा भाईचारे के हिसाब से आता है. ये क्या है TV9 बोले तो खाली कन्नड़ा है, उद्या का तो खाली ये है तमिल कन्नड़ा है, और एक तेलुगु है, तमिल है, वैसा है. ये पूरी भाषा मिलकर आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये. इंशाल्लाह कामयाबी मिले. हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में हमें भी देखे, बहुत अच्छा है ये जो हमारे दूसरे अस्सलाम वालेकुम. TV11 जो है हैदराबाद में चैनल स्टार्ट होकर उर्दू चैनल दीन इंफराद के लिए बहुत अच्छा चैनल है.
जो कर्नाटक में ये लॉन्च करने का जो आइडिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अभी कर्नाटक में न्यूज़ 11 बोल को कौन सा भी चैनल नहीं है प्रेजेंट। अब हैदराबाद स्टेट में है, एक कर्नाटका स्टेट में आने से उर्दू चैनल दीनी इंफराद के लिए बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये सबसे हटको ये इंडिफरेंट क्या है बोले तो एक ही चैनल में 4 लैंग्वेज आता है। अब फॉर एग्जांपल कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो थ्रोट इन कर्नाटका लैंग्वेज में ही, तमिल लैंग्वेज में ही, तेलुगु लैंग्वेज में। ये पहला चैनल ऐसा जो कर्नाटका में लॉन्च हो रहा है जो एक ही चैनल में उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश चारों न्यूज़ एक ही चैनल में देता है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अगर ये कर्नाटका में ये चैनल लॉन्च हुआ तो फास्ट एंड फ्यूरियस कार की तरफ से सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुसर्रत और खुशी की बात है कि ये हिंदी उर्दू चैनल कर्नाटका में लॉन्च हो रहा है। ये तो पहला ऑलरेडी हैदराबाद में चल रहा है। इससे बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। ये न्यूज़ से बहुत दीनी तालीम और दुनिया की तालीम बहुत हासिल होती है। इसलिए ये चैनल जो भी है कामयाब हो और हम बहुत पातन से ये मिलता है, तरबियत मिलती है। Hi everybody, this is a new news channel from Hyderabad called TV11. This channel is soon coming to Bangalore. We hope this channel gives accurate and true. गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में बम धमाके से 16 अफराद बशमूल 11 पुलिस मुलाजिमीन ज़ख्मी हो गए थे। उस वक्त बीजेपी का दफ्तर मामूल के मुताबिक पार्टी कारकुनों और उम्मीदवारों से भरा हुआ था। चूँकि रियासत में असम्बली इंतखाबात के लिए 3 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है, कर्नाटक के वज़ीर दाखिला आर अशोक ने इस धमाके को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया और कहा कि 100% इस हमले का निशाना बीजेपी के कारकुन और कायदीन थे। इस धमाके में एक 25 साल पुरानी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया जो आंध्र प्रदेश से चुराई गई थी। मोटरसाइकिल बीजेपी दफ्तर के बाहर ठहराई गई थी। धमाके की वजह से कई गाड़ियां बशमूल स्टेट रिजर्व पुलिस की वैन तबाह हो गई। इत्तलात के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि धमाके के मुकाम से 3 किलोमीटर के दायरे में घरों में काफ़ी नुकसानात की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि घरों में टीवी, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया धमाके की वजह से तबाह हो गए। घर के दीवारों में दरारें पड़ गईं। अभी भी आवाम खौफ में नज़र आ रहे हैं और लोग डरे सहमे हुए हैं। घर से बाहर निकलने, स्कूल्स जाने और दीगर ज़रूरियात के लिए बाज़ार जाने में एहतियात से काम ले रहे हैं। मकामी आवाम का कहना है कि इस वाक़े के बाद पुलिस मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। जगह जगह तलाशी मुहिम जारी है। रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस व दीगर अवामी मकामात पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। चूँकि कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए 3 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, इसके मद्देनज़र हुकूमत ने स्पेशल फ़ोर्स व पैरामिलिट्री फ़ोर्स को तैनात कर लिया गया है। हर वो मुमकिन एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके। पैरामिलिट्री फ़ोर्स शहर में गश्त कर रही हैं। इससे आवाम में एक किस्म का खौफ नज़र आ रहा है। वहीं मकामी आवाम हिफाजती बंदोबस्त और कड़े इंतज़ामात को देखकर मसरत का भी इजहार कर रहे हैं।
सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद बाजार में ज़बरदस्त हलचल देखी जा रही है। ज्वेलरी शॉप पर ग्राहकों की तवील कतारें नज़र आ रही हैं। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत हैदराबाद में 25,210 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 3 साल पहले यानी 2010 में सोने की कीमत फ़ी तोला 25,000 रुपये थी। मार्केट ज़राए का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान सोने की कीमत में मज़ीद कमी हो सकती है। कीमतों में अचानक ज़बरदस्त कमी की वजह से जहां एक तरफ ऐसे ताजिरीन और दौलतमंद अफराद जिन्होंने सरमायाकारी की खातिर सोने का बड़ा स्टॉक खरीद कर रखा था, उन्हें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं आम सारिफिन और आवाम में मसरत की लहर देखी जा रही है। दोनों शहरों के ज्वेलरी शॉप पर ऐसे मनाजिर देखे जा रहे हैं जैसे लोग सोना नहीं बल्कि राशन लेने आए हों। हुजूम को देखते हुए इंतज़ामिया टोकन्स जारी कर रहे हैं। ज्वेलरी शॉप पर आवाम की तवील कतारें नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई है, इससे आम सारिफिन को फ़ायदा है, इसलिए वो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाइस शाहली बंडा, गुलजार हाउस, आबिड्स, पंजागुट्टा और शहर के दूसरे इलाकों में जहां ज्वेलरी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, वहां कसीर तादाद में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। हालैंड के रुकन पार्लियामेंट अर्नूद वान डॉर्न ने हल्का बगोश इस्लाम होकर उम्रा अदा किया और रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। उन्होंने कबूल इस्लाम से पहले गुस्ताखाना फ़िल्म तैयार की और मुखालिफ इस्लाम बयान दिया करते थे, लेकिन इस्लामी तालीमात से आगही ने उनके दिल की दुनिया बदल डाली। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ व इस्लाम होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मुझे मेरा रास्ता मिल चुका है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, अगरचे अब मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखना बाकी है। निज़ामाबाद की मुकीम लड़की कीर्तिना हैदराबाद के एक कॉलेज की इंटरमीडिएट तालिबा है, जिसके वालिदैन ने इसके लापता होने की शिकायत कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में करवाई कि इनकी बेटी इसकी सहेली श्रीलता दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से इजाज़त तलब करके घर में तल्ला देकर दोनों का कामारेड्डी बस में सवार हुए। श्रीलता अपने मुकाम पर उतर गई। कीर्तिना के वालिदैन बस स्टैंड पर इसका इंतज़ार करते रहे। बहुत देर होने पर इसके वालिदैन ने श्रीलता से रब्त पैदा किया। इसने बताया कि मैं तो वक्त पर अपने मुकाम पर उतर गई, शायद वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। वो खौफजदा होकर फ़ौरन कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाया। बाद अज़ां मुंबई से इन्हें फ़ोन आया कि आपकी बेटी मुंबई पुलिस स्टेशन में हिफाजत से है। इसे लेने के लिए कामारेड्डी के यसाई और इसके वालिदैन फ़ौरन मुंबई रवाना हो गए। ताहम इसके अचानक लापता होने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के लीग सीजन 6 में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए, जिसमें शेन वाटसन ने IPL सीजन 6 की पहली सेंचुरी बनाई। जवाबी कार्रवाई में मिस्टर क्रिकेट माइक हस्सी ने 51 गेंदों में 88 रन बनाकर फतेह में अहम किरदार अदा किया।